हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर इस चैप्टर के इस टॉपिक की बात करें तो जो नस्ट इक्वेशन आप देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस पे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये है कि नस्ट इक्वेशन समझ गए, तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपके आएगा और निपटा देंगे। और ज़्यादा मार्क्स क्या आएगा इसी नस्ट इक्वेशन से, क्योंकि अगर किसी भी आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, और देखिए ये बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। बस एक बार ध्यान से ना बस समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो हम बोलेंगे कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए तो अब हम ना नस्ट इक्वेशन लिखते हैं और यहां से देखते हैं आगे, मतलब जो भी है नस्ट इक्वेशन के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करेंगे एक जगह। तो चलिए शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन को। और नस्ट इक्वेशन देखिए, अगर यहां पर देखा जाए तो नस्ट इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आप बोलेंगे RT अपॉन NF, यहां पर होता है ln और यहां बोलते हैं Q, ln Q। अब ln Q क्या है, जरा हम इसको एक तरफ से लिखते चलें। तो आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF और इसी को लिख सकते हैं log Q बेस E। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपने लिख लिया। अब ध्यान से कुछ चीज़ों को और समझना है, उनको समझिएगा। जैसे देखिए log जो बेस E लिखा है ना, हमको इसको बेस 10 बनाना है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, log Q बेस E को हम लिख सकते हैं 2.303 log Q बेस 10। कहने का मतलब है बेस E को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना हो आपको, आप आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो Q है, इस Q को बोलते क्या हैं, तो ये होता है रिएक्शन क्यूसेंट और ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक ही बार में Q लिख दिया और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप हमारी बात समझ रहे हैं, ये होता है। जरा इसको उठा के यहाँ रखा, नहीं इसको पहले तो चेंज करेंगे। अच्छा पहले चेंज नहीं, आप ये बताओ Q के प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको आप ना अब ऐसे लिखिएगा P अपॉन R, आप ये लिखिएगा। जरा ना log Q बेस E के प्लेस पे अगर रखा जाए तो 2.303 आप रखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और ये आपका बेस 10 आ गया। अब log Q बेस E जो आपने यहाँ रखा है ना, इसके प्लेस पे ये पुट करिए पूरा। तो देखिए जब पूरा पुट करेंगे, कुल मिला के देखिए log Q बेस E के जगह आप बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब पूरा लिखेंगे। इतने के प्लेस पे आप इतना लिखेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से जरा देखिएगा, आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, फिर इनटू log Q बेस E के प्लेस पर लिखेंगे 2.303, फिर आप लिखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपने ये लिखा बेस 10, आपने ये लिखा। अब इसी को अगर थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना पड़ जाए तो लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब ये जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और आप लिखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आप ये लिखेंगे और बेस 10 कर देंगे। तो देखिए ये जो आपने किया है, आप इसको याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। तो आप यहां पर लिखेंगे यूज एट एनी टेम्परेचर।
आप इसे किसी भी टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब आगे की जरा कहानी सुनी जाए। ये तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर था, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहां ध्यान से समझिएगा। बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर, या इसी को हम बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। आप 27 डिग्री पे लेके जाते हैं। अब आगे की जरा कहानी समझिएगा। अगर आप टेम्परेचर को, ये जो T लिखा है ना, इसको केल्विन में रखते हैं। ठीक है, जरा यहां पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आप ना रूम टेम्परेचर यानी T की वैल्यू कितना ले लिया, 300 केल्विन आपने ये लिया। अगर देखा जाए कि R, तो R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, ये होता है R की वैल्यू। तो जरा अगर R की जगह ये वैल्यू यहां पुट करें, T की जगह आप 300 पुट करें, और जो F है, F को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। आप बोलते हैं इसको फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलाम। आप सारी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। अब ध्यान से बात को समझिएगा। हम इसे हटा रहे हैं और इसके प्लेस पर जो चीजें हमें आगे रखनी है हम वो चीजें रखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप सब कुछ उठा के यहां रखिए, केवल कितनी की जगह रखना है वो देख लीजिए। 2.303 RT अपॉन में F। N आपका वेरिएबल है, R देखिए यहां पे 2.303 RT और F ये कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करते हैं। आप रखेंगे यहां पर 2.303, R की जगह रखेंगे 8.314, तो आपने रखा 8.314 इंटू आप रखेंगे 300 अपॉन में फैराडे की जगह रखेंगे 9500। आपने ये रखा। जब सब कुछ काटे पीटेंगे तो आएगा 0.0591, या इसी को आप बोल सकते हैं 0.06। आपने ये रख दिया। ठीक है, अब यहां से आगे की कहानी जरा समझिएगा। हम लोग इतने के प्लेस पर ये पुट करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे कि E इज इक्वल टू आएगा E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N। नीचे क्या बचेगा, केवल N बचेगा। लॉग यहां पर आपने लिखा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपने ये लिखा बेस 10 आपने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर चीजों को समझिएगा। ये जो आप देखने अब जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपको याद करना है। ठीक है, आपको ये मेमोराइज करना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस नॉस्ट इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं। आपको याद ये वाला फॉर्मूला करना है, ये किसी भी टेम्परेचर पर यूज होगा और ये 300 केल्विन पर यूज होगा। तो आप ये मान के चलिए हमारे सिलेबस के अंदर 99% अगर देखा जाए तो इसी पर क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली याद रखिएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग P अपॉन R। ठीक है, ये चीज, और आप इसे याद रखिए। चलिए जरा हम इसको हटा के आप इसे कॉपी करिए, एक तरफ से वीडियो पॉज करके कॉपी करते आइए, और एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, और जो आपको यहाँ पर डेटा वगैरह लिखना है हम सब कुछ लिख दे रहे हैं कि जैसे E क्या होता है, E नॉट क्या होता है, R क्या होता है। हालांकि कुछ चीज़ें आप लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए देखिए। अगर यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर, तो यहाँ से उठाइए, जो E है, E को बोलते हैं EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ये बोलेंगे। ठीक है,
ई नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, या इसी को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद अगर बात करी जाए आर के बारे में, तो आपने देखा आर को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, आप ये लिखते हैं। आगे अगर T को देखा जाए तो T आपका होता है टेम्परेचर, और इसे आप रखते हैं केल्विन में, इसे आप केल्विन में रखेंगे। ठीक है, अगर अब बात करें N की, तो N होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, आपका ये होता है। ठीक है, अगर F की बात करें तो F को बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, और ये होता है 96500 कूलाम, आपका ये होता है। कोई और चीज बचा है? हाँ, अगर P को देखा जाए तो हम बोलते हैं ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका ये होता है। अगर R को देखें तो आप इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप ये बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया। पूरा डेटा आपके सामने है। आप ये क्या करिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log P अपॉन log R, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जरा कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं।